नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। अब तक ये नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन अब काशी की ज्ञानव्यापी के सर्वे का सच लगता है सामने आने जा रहा है। हिंदू पक्ष ने आज ये दावा किया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिल चुका है। शिवलिंग उस तालाब में मिला जिसके पानी का इस्तेमाल मुस्लिम पक्ष नमाजी वजू करने के लिए किया करते थे। मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात सुनते ही हर हर महादेव, बम बम बोल रहा है काशी, ऐसे जयकारे गूंजने लगे। हिंदू पक्ष के वकील सीधे सिविल जज की अदालत पहुंच गए और शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सुरक्षित करने की मांग की। अदालत ने भी तत्काल शिवलिंग वाले स्थान को संरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की पूरी रिपोर्ट कल अदालत के सामने रखने वाले हैं। 3 दिन के इस सर्वे में क्या क्या मिला है, कैमरे ने क्या क्या देखा, हजारों तस्वीरों में क्या दिखता है, मस्जिद की दीवारों, खंभों, गुंबद, फर्श से लेकर हर एक जगह सारे सबूत कोर्ट के सामने कल रख दिए जाएंगे। बता दें आपको, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। अब कोर्ट इन सबूतों के आधार पर फैसला करेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर, यह विवाद उससे पहले ही शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहने पर ऐतराज जताना शुरू कर चुका है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अब तो ज्ञानव्यापी को मंदिर ही कहेंगे। तो क्या 350 साल बाद ज्ञानव्यापी पर सबसे बड़ा सस्पेंस अब खत्म होने की ओर है? इसी पर हम बहस करेंगे आज कुरुक्षेत्र में। उससे पहले आपको सुनाते हैं, विश्व हिंदू परिषद ने आज इस ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलने की बात पर क्या कहा। वाराणसी से ज्ञानव्यापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब सर्वे शुरू हुआ था, तब से असदुद्दीन ओवैसी इसे अयोध्या का चेन रिएक्शन बता रहे थे। ओवैसी ने यहां तक कहा कि कोर्ट के जरिए एक और मस्जिद को छीनने की कोशिश शुरू हो गई है। आज जब हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिल चुका है, उसके बाद ओवैसी फिर सामने आए और दावा किया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत की रात तक मस्जिद ही रहेगी। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपने सुने दावे, विश्व हिंदू परिषद के भी सुन लिए और उसके बाद ओवैसी साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना। शलभ मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के यूपी के विधायक हैं, नेता हैं। स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। एडवोकेट रिजवान अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रिजवान साहब स्वागत है आपका। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब स्वागत है आपका भी। और साथ साथ आपको बता दें, मुश्ताक मलिक साहब हमारे साथ हैं। मुश्ताक साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज की इस चर्चा में। और विष्णु शंकर जैन साहब थोड़ी देर में, जो इस मामले में मुख्य आप देख रहे हैं वकील हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। शलभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। आपने सुना वीएचपी ने कहा अब तो साबित हो गया ये मंदिर ही है, शिवलिंग मिल गया। हालांकि वो कल कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर रखा जाएगा। अभी तो हमने केवल बातें सुनी हैं उन लोगों की जो अंदर गए थे, दावे सुने हैं। लेकिन ओवैसी साहब दूसरी तरफ कहते हैं कि मस्जिद थी और
कयामत के रोज तक मस्जिद ही रहेगी। और बार बार याद दिलाना बाबरी का, बार बार याद दिलाना कि कैसे बाबरी छीनी गई थी, ऐसे ही अब एक और मस्जिद छीनी जाएगी। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि दुनिया के सामने, देश के सामने और करोड़ों करोड़ों लोग जो बहुत सालों से इस बात को लेकर, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके साथ अन्याय हो, उस अन्याय के बाद आप पर ये जोर आजमाइश हो कि नहीं, हम आपको न्याय भी नहीं पाने देंगे, हम कोई सर्वे नहीं होने देंगे। 26 साल पहले, 30 साल पहले भी इसको लेकर कवायद हुई थी, कोर्ट ने कहा था सर्वे करो। आज ये बात साबित हुई कि सर्वे क्यों नहीं होने दिया, आखिर सर्वे का विरोध क्यों किया। मैं तो बहुत इस बात को लेकर, आज करोड़ों करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज देखिए वहां पे जो सूचनाएं आ रही हैं आपके माध्यम से और तमाम स्रोतों से कि वहां पर शिवलिंग मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। और मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ नहीं बचता, इसके बाद साबित करने के लिए कुछ नहीं बचता, ये भी बताने के लिए कुछ नहीं बचता कि कुछ लोग सर्वे के खिलाफ आखिरकार क्यों जा रहे थे। और ऐसे में ओवैसी जैसे लोग देश में आग झोंकने की प्रयास करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं वैसे जैसे लोगों से कि इन्होंने कहा था कि बाबरी का फैसला आएगा तो खून बहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने दिखा दिया कि एक मच्छर तक नहीं मरा और वहां पर श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट और इस देश का कानून जो भी कहना चाहेगा, इस पूरे प्रकरण में जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी, अगर उसको लेकर कोई देश में जहर खोलने का प्रयास करेगा, अगर इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसको इस बात के लिए तैयार रहना दरअसल वो तो पूरी कोर्ट की कार्रवाई पर चाहिए। शुरुआत से सवाल उठा रहे हैं। उनका तो कहना है कि कोर्ट को यह इख्तियार ही नहीं है कि इस किस्म के सर्वे के वो आदेश भी दे सकता। तो वो तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो कर रहा है वो अदालत ने किया, गलत किया। और यही कह रहे हैं कि अदालती कार्रवाई ही शुरुआत हुई थी अयोध्या के मामले की, बाबरी की। उसके बाद बाबरी ढाई गई, कानून की अवहेलना की गई, सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन था उसकी अवहेलना की गई, और ऐसे वहां पर आज मंदिर बन रहा है। बहरहाल मैं रिजवान साहब के पास जाना चाहता हूं। रिजवान साहब, आप वकील भी, एडवोकेट हैं। आज सारा मामला कानूनन चल रहा है और इसमें आज जो सबूत आया है, दावा किया गया, मैं भी दावा ही कहता हूं उसको, कि वहां एक शिवलिंग मिल गया। वो आकृति क्या है, वो सच्चाई बाद में स्थापित होगी, वो अलग विषय है। लेकिन ये लड़ाई आपको जाति की ओर दिखाई दे रही है। जो ओवैसी कह रहे हैं कि एक और मस्जिद छिनने की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, या जो वीएचपी कह रही है कि ज्ञानव्यापी मंदिर बनने की ओर जाती दिखाई दे रही है। जी सौरभ भाई, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जो आपने अभी बोला दावा, अब हमको भी उसी दावे शब्द को पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने उस परिसर को सील करने का आदेश दिया है और ये एक प्रार्थना पत्र पड़ा था और डीजीपी, डीएम सबको निर्देशित किया है, तो प्रथम दृष्टिया ये समझ में आता है कि उस प्रार्थना पत्र के साथ कोई ऐसे एविडेंस जरूर दिखाए गए होंगे इन फॉर्म ऑफ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, जो प्रथम दृष्टियां देखने से शिवलिंग जो वजू खाना है उसके अंदर डूबे हुए या पानी खाली जब कर दिया गया था नजर आ रहे होंगे। पहली बात। दूसरी बात, शलभ मणि भाई ने कहा कि अब कहने को कुछ नहीं रह गया है। नहीं, मैं मानता हूं सौरभ भाई, बिल्कुल कहने को रह गया है शलभ भाई। अगर वहां पर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अंदर 2 फुट का, 4 फुट का, 8 फुट का, इसमें ना जाते हुए अगर वजूखाने के पानी के अंदर शिवलिंग डूबे हुए फाइनली पता चल जाता है कि इतने दिन तक थे, तो रहने को बिल्कुल रह गया है। हमें माफी मांगनी पड़ेगी, हम मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुरंत वो स्थान अपने हिंदू भाइयों को श्रद्धापूर्वक हैंड ओवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये शिवलिंग वजू खाने के नीचे छुपा के रखा गया और बाकी 5 तहखानों में भी कुछ ऐसी चीजें मिलने की खबर आ रही है, दावा हो रहा है कि कहीं कमल, कहीं त्रिशूल, कहीं स्वास्तिक, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इतना कह सकता हूं कि वहां पर पड़ी नमाजें भी मकरू, वहां से जो अजान हुई वो भी मकरू, वहां पे जो आदमी ने दुआएं मांगी वो भी मकरू। ये मुसलमानों से एक गुनाह हो जाएगा अगर ऐसी चीजें मिलती हैं।
और मुसलमानों को गुनाह से दूर भागना चाहिए। इस जगह को हिंदू भाइयों को तत्काल हैंड ओवर कर देना चाहिए। आगे कोर्ट का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट अगर जाओगे तो फिर जिल्लत उठानी पड़ेगी, जैसे कभी 370 में उठानी पड़ती है, कभी राम मंदिर में उठानी पड़ती है, कभी हिजाब में उठानी पड़ती है। तो बेइज्जती से बचो और शिवलिंग मिलते ही उसको मंदिर मान लो और वहां से पीछे हट जाओ। आपको जवाब देना चाहते हैं बाकी तीनों लोग। चलिए, शुरुआत की सैयद हसनुल हक ने। जी बोलिए सर। सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 1982 में जब अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद किया जाता है, उस टाइम एक नारा बहुत जोर शोर से चलता है। आपने भी उस नारे को कहा, बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। ये नारा आप देखिए 2014 के बाद उसी नारे पे लगातार काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के एक्ट का एक नाजायज उसका अवहेलना की जा रही है उसकी। मैं कुछ साक्ष्य पे आपको 37 में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दीन मोहम्मद ने एक वाद दाखिल किया और वाद जब दाखिल किया उसमें तो बताया गया कोर्ट के द्वारा उसमें मस्जिद और मंदिर की मस्जिद और जगहों को बांट दिया गया कि कौन सी मस्जिद की जगह है और कौन मंदिर की जगह है। फिर उसके बाद उस कोर्ट के आदेश के खिलाफ, फैसले के खिलाफ दीन मोहम्मद इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और अपील फाइल करते हैं। 1942 में उसको खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद प्रशासन बैरिकेडिंग करती है और बताती है कि ये जगह मंदिर की है और ये जगह मस्जिद की है। इसको बैरिकेड कर बांट दिया जाता है। मैं मिनट के अंदर अपनी बातों करूंगा। तो वर्तमान जो वजू खाना है वो उसी वक्त 1942 में इस चीज को 1942 में वो मस्जिद का हिस्सा बनता है। सवाल अब ये बनता है, क्या 1937 और 1942 से ये शिवलिंग जो आज सर्वे टीम को मिला है, क्या वहां पहले नहीं था? क्या वो पहले वो नहीं था? अगर नहीं था तो सैयद साहब इसका जवाब देखें, क्योंकि पुरानी बहुत लीगल हिस्ट्री इसकी बहुत है, हम उसमें जाते हैं, क्योंकि रोजाना की डिबेट्स में ये ऐसे जो आप बता रहे हैं ना, ये दीन मोहम्मद का मामला, सब हम लोग बताते हैं, ये सारे मेहमान आगे बताते हैं। आपने जो अभी बात की उसका जवाब मैं जरूर लेना चाहता हूं। आपने कहा कि ये वजू खाने के अंदर शिवलिंग है, क्या आज से पहले, इतने दशक पहले किसी को नहीं मालूम पड़ा? तो मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि कभी ऐसा सर्वे जैसा आज कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, ऐसा कोई सर्वे वहां पहले किया गया हो, या उस वजू खाने के अंदर जाकर के पानी निकालने के बाद झांका गया हो कि उसके नीचे क्या है। लेकिन यह बात जरूर सही है कि 6 और 7 तारीख को 6 और 7 तारीख को जब वहां टीम पहुंची थी सर्वे के लिए, तो इसी वजू खाने के अंदर झांकने के लिए, पानी निकालकर देखने के ऊपर बहुत विवाद हुआ था और साफ मना कर दिया गया था। आज जब हुआ कोर्ट के आदेश पर तो ये दावा है कि वहां पर शिवलिंग निकला। बहरहाल शरद मणि त्रिपाठी आपकी बात का जवाब देंगे। शरद जी, दावा नहीं किया गया। नहीं देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया सौरभ जी की जो संस्थाएं वहां पर गई थी एक ऑनरेबल कोर्ट के कहने पर गई थी। और मैं तो उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि जरा इस बात की कल्पना करिए कि शिवलिंग को कहां पर रखा गया। जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे, जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे सर्वे नहीं होने देंगे, जो भागकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, मुझे तो लगता है कि आपराधिक कृत्य है। इससे घिनौना, इससे घृणित कुछ भी नहीं हो सकता कि शिवलिंग को उस जगह पर रखा गया जहां पर आप वजू करते हैं, जहां पर आप कुल्ला करते हैं। आप वहां पर एक हमारे आराध्य के साथ, हमारे ईश्वर के साथ, हमारे भगवान के साथ आप कौन सा कृत्य कर रहे हैं? और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके बाद भी इस पर कुछ जुबान खोलने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आपने वजू करने के स्थान पर शिवलिंग को रखा, आपने वहां पर कुल्ला किया, आपने वहां पर हाथ पैर धोए और उसके बाद आप कहते हैं कि आप सेकुलर हैं। हम अपने भगवान की जहां स्थान है, जहां पर हमारा शिवलिंग छुपा कर रखा गया, जिस पर आप कुल्ला, यानी जो कुल्ला करने वाले लोग हैं वो सेकुलर हो गए और जो अपने भगवान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं वो सांप्रदायिक हो गए। ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, ठीक, नया भारत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक नया भारत है, मस्जिदें टूटेगी, मस्जिदें टूटेगी और बेरोजगारी पे बात नहीं होगी। नए भारत से कुछ कर लेंगे, आप गुंडागर्दी से कुछ कर लेंगे, बात करेंगे, हिंदू पर नहीं बात करेंगे, मस्जिद मदरसों पर वहां पर जाकर शिलान्यास हुआ था। आप नए भारत से ये काम कर रहे हैं, कोई नए भारत से नहीं कर पाएंगे, लिख रहे हैं। अरे सर ठीक है, अच्छा एक सेकंड, हसनुल हक साहब, सैयद हसनुल हक साहब, आप इस चर्चा में आए, आपको शीर्षक मालूम था चर्चा का। एक सेकंड,
वो सब कानून पर बात हो रही है। अभी आप भी कानूनी हिस्ट्री इस केस के किनारे थे ना, सब कानून पर ही बात हो रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो है उसका वायलेशन है, इसका, एक सेकंड, ये उसका वायलेशन कर रहे हैं, फलाने का वायलेशन कर रहे हैं। भाई आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि जो हो रहा है कोर्ट करा रहा है, कोई जबरदस्ती घुस के नहीं कर रहा वहां पे, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है सर। कम से कम उसका रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप कुछ कहते हैं तो आप कोर्ट के खिलाफ कह रहे हैं और किसी के खिलाफ नहीं कह रहे। बहरहाल जो रिजवान अहमद साहब ने सवाल उठाया था मुश्ताक मलिक साहब से मैं चाहता हूं उसका सीधा जवाब दे दें। ये तो बाद की बातें हैं कि ये कहां तक जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, कल क्या क्या आदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं जानता कि वो परिसर मंदिर है या मस्जिद है, क्या हुआ था। ये आगे बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनका कहना ये है, ये जो सबूत मिलने का दावा आज किया जा रहा है मुश्ताक साहब, ये साबित हो जाए कि वो शिवलिंग है जो वजू के अंदर है, वजू के तालाब के अंदर है, ये साबित हो जाए जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां ओम श्री ऐसे चिन्ह हैं, ये साबित हो जाए कि देवी देवताओं की आकृतियां मस्जिद के अंदर और बाहर पाई जाती हैं, तो क्या जो इस्लाम कहता है कि ऐसी जगह पर आपकी नमाजें पढ़ना, आपकी पूजा इबादत करना वो गलत है और ये स्थान ये हिंदुओं को खुद ब खुद मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? सौरभ जी, पहली बात तो ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कुल्ली करने की जगह समझिए कि शिवलिंग को रखा गया। अभी मैं सुन रहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिव जी प्रकट हुए। ये जुमला उन्होंने कहा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, शिव जी प्रकट हुए। अब ये जो प्रकट होने की बात है, 1949 में राम लल्ला जी भी बाबरी मस्जिद के मकाम पर प्रकट हुए थे, लेकिन नरसिम्हा राव ने, दूसरे हिस्टोरियन ने, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम लल्ला जी प्रकट नहीं हुए, लाके मूर्ति रखी गई, इट वॉज ए वायलेशन। ये बात हुई, कानून की बात क्यों नहीं आपकी कही है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं। नहीं तो फिर क्या आप इसमें आपकी बात से जो निकल के आया इन्फ्रेंस वो ये है कि आप मान रहे हैं कि वो वजू खाने के अंदर शिवलिंग है और उसको लाकर किसी ने वहां पर रख दिया? हाँ बिल्कुल, दोनों बातें, कि वो शिवलिंग है और वो लाके किसी ने रख दिया वहां पे। हाँ, लाकर रख दिया, बिल्कुल प्रकट होने की बात आपने मान लिया कि उसके अंदर शिवलिंग है। चलिए एक बात, नहीं लाकर रखा, अब लाके रखा किसने वो अलग विषय है, इतना तो मान लिया कि वो शिवलिंग है। नहीं अभी तो देखिए अभी तो रिपोर्ट गई नहीं है, तो फिर मैं तो आप ही की दलील आपके सामने रख रहा हूं। जरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हाँ, जिस तरह रात में बाबरी मस्जिद में राम प्रकट हुए तो सुबह ताला डाल के रिसीवर को दे दिया गया, उसी तरह अभी सर्वे की रिपोर्ट कल सबमिट होनी है। हाँ, सबमिट होने से पहले कोर्ट ये कह रहा है कि साहब उस जगह को सील कर दिया जाए। तो आप खुद बात समझिए, कॉन्स्पिरेसी क्या है, उस बात को समझने की जरूरत है। और अभी हमारे भाई ने कहा, क्या समझूं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि वहां कोई शिवलिंग रख देगा जाके, अब कोई शिवलिंग, ये शिवलिंग रखने का कोई बहाना बनाया जा रहा है। मस्जिद में राम की मूर्तियां रखी नहीं गई थी। तो आप अच्छा, अब ये कह रहे हैं, अब मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कोर्ट मिला हुआ है, ये हिंदू पक्ष पूरे के सारे वकील मिले हुए हैं और आप कह करके कि वहां पर उस एरिया को सुरक्षित करा लो और अब वहां जाकर शिवलिंग रख दिया जाएगा। देखिए, दूसरी बात, सबसे अहम बात है, यहां भारतीय जनता पार्टी और उसके हिमायतियों से मैं पूछना चाहता हूं, आप देश के संविधान को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं क्या नहीं मानते? पहले इसका जवाब दे दो, उसके बाद आप डिबेट को आगे ले जाएं। आप पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं क्या नहीं मानते? पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ये इसमें क्योंकि आप पूछेंगे वो कहेंगे हाँ, और फिर वो आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे हम भी हाँ। भाई मैंने तो पहले ही कहा जो भी कार्रवाई हो रही है कोर्ट के कहने पे ही तो हो रही है। भी सौरभ जी, हम देश के संविधान और तो कोर्ट की कार्रवाई को मानने में क्या दिक्कत है सर? का आदर करते हैं। छोटा कोर्ट बड़ा कोर्ट क्या होता है? कोर्ट तो कोर्ट होता है। ये जो कमिश्नर समझिए बनाया गया, ये जो सर्वे किया गया, हाई कोर्ट ने स्टे किया था,
इस बार हाईकोर्ट ने क्या किया? इस बार हाईकोर्ट ने क्या किया? था। सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के सर्वे के आदेश के खिलाफ जो पक्ष हाईकोर्ट गया था, उस वक्त हाईकोर्ट ने क्या कहा? एएसआई को हाईकोर्ट ने इस बार क्या कहा सर? साल 2022 में मैं 91 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। आज की बात कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। बहस कीजिए। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया सर्वे की कार्रवाई पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल सिर्फ वाराणसी इसकी सुनवाई होगी, ज्ञानवापी की। लेकिन 1991 का सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, वहां पर समझिए अभी डिसीजन नहीं आया। हाँ। तो इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो हु इज डूइंग द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? यू आर सेइंग लोअर कोर्ट इज डूइंग द कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट कर रहा है। तो आप कोर्ट के ऊपर, अब यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक मिनट ब्रेक लेना है। रिजवान अहमद वो कह रहे हैं लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है। देखिए यहां पर एक ही वकील बैठे हैं, इसलिए उनकी राय ले रहा हूं। एएसआई मैं वकील। एक सेकंड रिजवान अहमद की आवाज है। सौरभ भाई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जब तक मैं मैटर को नहीं समझ लूंगा मैं कोई आपको रिलीफ नहीं दे सकता, 6 घंटा आर्गुमेंट चला। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो हाथी के पांव में सबका पांव? क्या ऑनरेबल यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1990 वक्त एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर बताया या नहीं? क्या रिजवान साहब? कौन बोला? मैं बता दूं, बता दूं। बेसिक सौरभ भाई बता दूं, बताइए सौरभ भाई बता दूं। अब आप आराम से सुनिए, सैयद भाई आराम से सुनिए, बीच में ना बोलिएगा, सुन लीजिए। आर्टिकल 3 जो लिखा है, सुनिए फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 3 में लिखा है कोई पढ़िएगा उसका। एक सेकेंड, अब आप सुनोगे? अरे आप बोलिए, अभी बोल रहे हैं। आर्टिकल 3 रिजवान जी बोलिए सर, बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है। बोलिए आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो सुनने नहीं बैठे आप। आर्टिकल 3 में लिखा है कोई व्यक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ है। पहली बात व्यक्ति, यानी मैं और आप और सौरभ ऐसे व्यक्ति, शलमणि त्रिपाठी ऐसे व्यक्ति। और 4 के पार्ट 3 को पढ़ लीजिएगा। पार्ट 3 को, उसमें लिखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 की कोई भी चीज उन जगहों पर लागू नहीं होती जो ऐतिहासिक हैं और प्राचीन हैं और 100 साल से पुरानी हैं। जी कृपया करके प्रभु पढ़ लो पूरा एक्ट, समझ लो। फिर दो बातें हो गई, 2 बातें कह रहे हैं वो। अगर ये साबित हो गया है सर्वे में कि ये जो भी चीजें निशानियां पाई गई हैं 100 साल से पुरानी है, तो ये एएसआई के अंडर आ जाएंगी, पहली बात। अब उसके बाद जो होगा दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति उसका स्वरूप बदल नहीं सकता, ये 91 का एक्ट कहता है। आदि इसका दूसरा बात यह कि कोई और अगर स्टेट चाहे तो उसका स्वरूप बदला जा सकता है। काशी की ज्ञानव्यापी का सच क्या वाकई वहां आज कोई शिवलिंग मिला है? हम सीधा चलना चाहते हैं जो मंदिर की तरफ से बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह बिसेन साहब अदालत में। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। आज अचानक शोर मचा कि बाबा मिल गए। उसके बाद ये दावा हुआ कि शिवलिंग मिला है जहां उस हौज में जहां पर वजू किया जाता है। आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा जितेंद्र जी? सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए फोन कटा हुआ, दोबारा जाएंगे उनके पास। एक सेकंड, ये मंजूर जियाई साहब की बात अब तक नहीं आ पाई है। जियाई साहब क्या कहना है आपको अब आज के इस नए दावे पर कि वहां शिवलिंग मिला, बरामद हुआ, अदालत ने उस इलाके को सुरक्षित करने के आदेश भी दे दिए? देखिए सौरभ भाई, बहुत ही अहम पहलू ये है कि इस मुल्क में बड़ी विडंबना है कि फव्वारे के अंदर में निकलने वाले फव्वारे को शिवलिंग भी बता दिया जा रहा है और बगैर उसकी जांच पड़ताल किए, बगैर ये जाने कि वो आर्दनेश्वर लिंग है, वो योनि के साथ वाला लिंग है कि खाली पत्थर है, बगैर उसकी जांच किए हुए उस इलाके का बंदोबस्त भी लगा दिया जा रहा है, उसको पाबंदी भी आयद कर दी जा रही है, फोर्स भी खड़ी कर दी जा रही है। बड़ी विडंबना नहीं है क्या इस मुल्क के लिए? और बात जहाँ तक हमारे त्रिपाठी साहब कह रहे थे, मैं उनका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। त्रिपाठी साहब ने कहा कि उस पर कुल्ली कर रहे थे, तो बड़ी माफ़ी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वज़ू के हौद में कोई कुल्ली नहीं करता, बल्कि वहाँ पर पवित्र होने के लिए और अपने आप को पाक साफ करने के लिए जाता है, और पानी का जो कुल्ली है गलत नालियों में डाला जाता है, ना कि हौज के अंदर में।
क्योंकि उसी हौज के पवित्र पानी से वजू किया जाता है। तो इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर में जो नफरत की बात आप कर रहे हैं ना साहब, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देश को प्यार और मोहब्बतों वाला देश ही रहने दीजिए, इसे नफरत की आग में ना झुलसने दीजिए। दूसरी अहम बात यह है कि जिस चीज की आपके पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो लिंग कैसा होता है, जरा लिंग क्या तारीफ और डिफिनेशन ऑफ लिंग आज कर ही दीजिए। पूरा देश जानना चाहे लिंग क्या है और किस चीज की और कैसा लिंग आपको वहां पर मिला है, जरा ये भी बताइए देश को। अभी देखिए साहब, वहां जो मिला है, जो भी चीज सामने आई है, वो तो वही बता सकता है जिसने उसको देखा हो। मुझे नहीं मालूम जितेंद्र जी आज अंदर थे या नहीं थे, अगर थे तो हमें बता दें। जितेंद्र जी, आपने सुना तो अब एक साहब हमारे साथ है, मुफ्ती साहब, उनका कहना यह है जब मालूम ही नहीं वो है क्या, एक पत्थर है, फव्वारे का हिस्सा है, कह देना पहले कि शिवलिंग मिल गया और दुनिया भर में जाहिर कर देना कि यहाँ मंदिर था। ये ऐसा है ना, इतना कहते हुए इतना ही कहूँगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इन्हें शिवलिंग कैसा होता है क्या है इससे क्या लेना देना। हाँ, ये आज दुर्भाग्य रहा, मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं आज सर्वे में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन टीम के बाकी के लोग वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने जिस प्रकार उसका निरीक्षण किया, देखा और जिस तरह बताया, स्पष्ट है कि वो शिवलिंग है और विशालकाय शिवलिंग है। नहीं, तो कह रहे हैं फव्वारा है। मैंने जो दूसरे आपके साथी जो वकील हैं, जो आपके खिलाफ वहां पर जरह करते हैं, अंजुमन इंतजामिया के वकील रईस अहमद, उन्होंने कहा, रईस अहमद वो भी रहे होंगे वहां पे, वो कह रहे हैं वो फव्वारा है। एक दिन की बात और है, देखिए मैं कह रहा हूँ केवल एक दिन की बात और है। कल न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और आप लोगों के समक्ष मैं दोपहर के बाद सभी चैनलों पे उपस्थित होकर उस परिसर में क्या क्या मिला है और क्या क्या चीजें कहां कहां पर है, इन सब का स्पष्टीकरण कर दूंगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही इस मामले में लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन साहब, जो कि इस मामले में वकील भी हैं। विष्णु जी, आप अगर आज वहां पर थे अंदर तो कृपया बताइएगा विस्तार से कि क्या देखा आपने, कैसे आपको लगा और कहां पर उस शिवलिंग को आप लोगों ने देखा। देखिए, ठीक नंदी के सामने, नंदी भगवान के ठीक सामने हमें ये शिवलिंग मिला है। 83 फीट इसकी दूरी है नंदी भगवान से, और जो नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं, जिधर वो फेस कर रहे हैं ठीक उसके सामने 83 फीट की दूरी पे ये शिवलिंग हमें मिला है। और ये शिवलिंग जो वजू खाना है इनका, उस वजू खाने के बीचों बीच मिला है। और बीचों बीच एक कुएं जैसी दीवार है, जैसे आप कुएं की जो दीवार देखते हैं, जैसे कुएं की राउंड कलर की राउंड शेप की दीवार होती है, वैसे उस राउंड शेप की दीवार के बीचों बीच ये आदि विश्वेश्वर जी का शिवलिंग हमें मिला है। और इस शिवलिंग में क्या कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ये करीब 3 फुट है और 4 फीट डाये का ये शिवलिंग होगा, 4 फीट डाये का शिवलिंग होगा। और हमने पानी पहले कम कराया, वहाँ जो वजू खाने का पानी है उसको कम कराया गया, और जब पानी कम कराया तो फिर सीढ़ी लगा के हॉरिजॉन्टली हम लोग वहाँ चल के गए उस कुएं की दीवार पे, और उस दीवार पे फिर हमें ये आज शिवलिंग मिला है। मैंने तुरंत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हरिशंकर जैन साहब के माध्यम से, जितेंद्र सिंह विशेन विश्व वैद्य सनातन संघ के माध्यम से, और कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को सुनते हुए तुरंत उस एरिया को सील किया है। यहाँ पे हमारे केस के मुख्य पक्षकार माननीय जितेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने इस केस में काफी क्लोजली उसको देखा है, उसको समझा है। सारे लोगों के कलेक्टिव एफर्ट आज सामने आए। नहीं, ये बताइए कि जैसे जो सामने वाले वकील है रईस अहमद, वो भी वहां रहे होंगे, वो तो कह रहे हैं वो फव्वारा है। जी, फव्वारा और शिवलिंग के बीच में फर्क हम समझते हैं सौरभ जी। फव्वारा और शिवलिंग के बीच में क्या फर्क होता है? क्या उस शिवलिंग में से कोई पानी निकल रहा था क्या? इतना विश्वेश्वर का शिवलिंग ठीक नंदी के सामने, और उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हुई है। मैं तो ये बातें आज आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी थी एविडेंस प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की, और माननीय न्यायालय ने उस एप्लीकेशन पे ये ऑर्डर पास किया कि वहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती की जाए और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में उसका पूरा काम किया जाए और उसकी एविडेंस को प्रोटेक्ट किया जाए। और अपनी बिल्कुल प्रॉपर आकार में है,
या कहीं से खंडित है? प्रॉपर आकार में है, प्रॉपर आकार में है। और जो वजू खाना है उससे नीचे एक रास्ता जा रहा है जिसका दीवार से जो रास्ता बंद है, और मुझे लगता है जब वो दीवार हटेगी तो वो और नीचे तक शिवलिंग जाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी भी शिव मंदिर को देखेंगे तो जो नंदी जी का आकार होता है उसी के बराबर या उससे ज्यादा शिव जी का आकार होता है, या उनका लिंग का आकार होता है। यहाँ पे नंदी जी का आकार काफी बड़ा है और इस शिवलिंग का भी आकार काफी बड़ा है। हमें तो सिर्फ 3 फुट अभी दिखा है वजू खाने में, पर मेरा पूरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि वो और नीचे तक जा रहा हो। तो आपने पूरा पानी हटा करके देखा है या अभी जितना देखा हो पानी में डूबा हुआ देखा? 3 फुट उस वजू खाने में पानी था, 3 फुट का। उसमें से 2 फीट पानी हटाया गया, करीब 1 फीट पानी बचा था। तब सीढ़ी लगा के हम उस कुएं जैसी दीवार पे गए थे और वहां पे आदि विश्वेश्वर का ये भव्य शिवलिंग हमने देखा। और नंदी जी की जो मूर्ति है उसके ठीक सामने है ये? ठीक सामने 83 फीट दूरी है नंदी जी से इस शिवलिंग। अच्छा, आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि आपने जब ये एप्लीकेशन लगाया, बिसेन साहब भी हैं अदालत के अंदर, कि इस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी रक्षा की जाए, तो उनको क्या कोई प्रूफ दिखाया गया था? क्योंकि उनको तो आप कल देने वाले हैं सारे सबूत, तो पहले ही वहां पर उस एरिया की प्रोटेक्शन कैसे होगी? देखिए, सीपीसी में एक्स पार्टी एप्लीकेशन देने की व्यवस्था है, और क्योंकि 1 बजे उनकी नमाज का वक्त होता है, ये जो हमें सारे साक्ष्य मिले 10 बजे के करीब मिले थे, ये जो सारे साक्ष्य में मिले 10 बजे के करीब मिले थे, और इन साक्ष्यों के आधार पे तुरंत मेरी लीगल ड्यूटी ये बनती थी कि मैं अपने साक्ष्यों को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि मेरे साक्ष्य डिस्ट्रॉय कर दिए जाए नमाज के वक्त। तो इसीलिए ये एक अर्जेंट सिचुएशन थी, और जब अर्जेंट सिचुएशन होती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में कोर्ट पास करती है, और इसीलिए आज माननीय न्यायालय ने हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार किया है, उस पूरे एरिया को सील करने का ऑर्डर किया है जो वजू खाने का एरिया है, और ये कहा है कि वहां पे सीआरपीएफ के कमांडेंट इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या वहां पर नमाजियों के जाने पर कोई पाबंदी है? क्या लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा वहां? नहीं, कोर्ट ने उस पर कोई आदेश नहीं पारित किया है। जितने लोगों को जो जैसे रूटीन वे में जो हो रहा है वो तो होगा ही, पर जो वजू खाने का एरिया है उसको सील किया गया है, और वो सरकार की निगरानी में, सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगा। ये वजू खाना जो है कहां पर स्थित है इस मस्जिद के अंदर, अगर आप बता सकें? ज्ञानवापी परिसर के अंदर कहां पर है? आप ये ईस्टर्न साइड पे है, मस्जिद की ईस्टर्न साइड पे है, और नंदी के ठीक सामने है। तो आप उसको समझ सकते हैं। शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो जेम्स प्रिसेप्ट का ओरिजिनल मैप था, जो उनके सूट में जेम्स प्रिसेप्ट ने मैप फाइल किया था, उसी मैप के हिसाब से वो बीचों बीच ये आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मुझे लग रहा है। बाकी तो अभी चीजें एविडेंस के आधार पे आगे बढ़ेंगी, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर जो आज का डेवलपमेंट हुआ और इस साक्ष्य को प्रोटेक्ट करने की बात है, मैं उसी तक आपको आज ब्रीफ कर रहा हूँ, उसी तक मैं आपको बात रख रहा हूँ। बाकी जो साक्ष्य मिलने हैं वो तो कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में रखेंगे कोर्ट के सामने। मैं केवल एक आखिरी सवाल ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। एक मुझे भी सवाल पूछना था, ये एक भव्य, ये इतिहास में एक भव्य मंदिर था, है और रहेगा, और इस भव्य मंदिर को किस तरह से नष्ट किया गया है ये मैंने इस केस के सर्वे के दौरान अध्ययन किया। रिजवान जी पूछना चाह रहे थे कुछ आप विष्णु जी से? सवाल पूछना। हाँ, पूछिए। जी विष्णु भाई नमस्कार। जयराम, आपकी मेहनत अगर रंग लाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। मेरे सवाल को अन्यथा ना लीजिएगा, मैं भी एक वकील हूं। जब विष्णु भाई, मैं आपको भाई बोल सकता हूं, जब विष्णु भाई आपने ये एप्लीकेशन लगाई साक्ष्य को प्रिजर्व करने की जो लगती है, तो को जो कमिश्नरी आपके साथ गई थी, क्या कोर्ट ने ऑर्डर करने से पहले उसका ओपिनियन लिया या नहीं लिया? देखिए, कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर का ओपिनियन लेने के लिए बाउंड नहीं है। उसका कारण यह है कि एडवोकेट कमिश्नर का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा 12 बजे, और दूसरी बात यह है कि ये एक्स पार्टी एप्लीकेशन थी और वहां पे ये ऑर्डर कोर्ट ही पास कर सकती थी। एडवोकेट कमिश्नर की भी पावर नहीं, क्योंकि वो रेड जोन में आता है, सीआरपीएफ उसे कंट्रोल करती है, और उस रेड जोन के अंदर कोई भी ऑर्डर पास करना है तो वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट उसके लिए आदेश कर सकती थी। और क्योंकि फजर की नमाज का और 1 बजे की नमाज का वक्त हो रहा था, और ये जो साक्ष्य मिले हैं उसके बाद हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन दी, और कोर्ट से हमें इमीडिएट ऑर्डर लेके जो सरकार है और कमांडेंट है सीआरपीएफ को उसको कम्युनिकेट करना जरूरी था कि हमारे साक्ष्य प्रिजर्व रहें। इस अर्जेंट सिचुएशन में इस बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन फाइल की गई है, और बाकी रिपोर्ट कमिश्नर की कल आएगी।
ये एक इंटरिम ऑर्डर है और कोर्ट इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करेगी। एक शायद आपसे मुफ्ती साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज़ियाई साहब, बोलिए ज़ियाई साहब। जी मुफ्ती साहब बताइए। मैं विष्णु जैन साहब से बड़ी जिम्मेदारी के साथ यही पूछना चाह रहा हूं कि आपने जिस शिवलिंग को देखा वो शिवलिंग के पत्थर थे या फिर योनि के साथ शिवलिंग था, और शिवलिंग का डिफिनेशन भी ज़रा बता दीजिए मुल्क को, वो भी जानना चाहते हैं लोग कि वो कौन सा शिवलिंग था जो जिसे आपने वहाँ पर देखा। दूसरा ये कि बगैर साक्ष्य के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी जानकारी के इस तरीके का इंटरिम जिसे आप कह रहे हैं, इस तरीके के कानून साजी, क्या आपको नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद दोहराई जाने की बात हो रही है यहाँ पर? चलें, वो बहुत आगे का विषय हो जाएगा। आपके पहले सवाल का जवाब मैं उनसे ले लेता हूँ। ये उन्होंने पहले भी डिबेट में कहा था कि कैसा, किस प्रकार का शिवलिंग था। जैसे शिवलिंग का जो आकार होता है 4 फीट डाया का शिवलिंग था, 3 फुट की ऊंचाई पे वो शिवलिंग था और काफी भव्य आकार का शिवलिंग था, नीचे तक वो जाता है जैसा कि मैंने बताया। और मुझे लगता है मैं जो भी बताऊंगा वो ज़ियाई साहब के उनको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बिलीवर ही समझ सकता है और वो तो उसको फव्वारा मानते रहेंगे, वो मानते रहे। फव्वारे की डेफिनेशन पूछने का मेरे पास इनसे टाइम नहीं है, वो जितेंद्र भाई साहब इनसे डिस्कस करेंगे जी। आज मैं थोड़ी एक इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आपके फादर साहब वो हरिशंकर जैन जी, उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ा था। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे अब वो। विष्णु जी, बस एक अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। जिस जगह पर आपने उस शिवलिंग को देखा, क्या ये मुमकिन है कि मस्जिद की जो कमेटी है उसके लोग या वहाँ पर वजू करने आने वाले लोग, उनकी नज़र में वो चीज़ कभी ना पड़ी हो कि ये क्या है इसके अंदर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वजू खाने के बीचों बीच है। वजू खाने का पानी कम और ज्यादा होता रहता है। कुएं के आकार में, कुएं का वेल, जैसे आप अगर किसी कुएं को देखेंगे तो उसका एक बाहर बाउंड्री वॉल होता है, तो वो बाउंड्री वॉल के अंदर शिवलिंग है और काफी बड़े आकार का शिवलिंग। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी ने उस शिवलिंग को ना देखा हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमने एविडेंस प्रोटेक्ट करने का काम किया है और मेरे जितने यहाँ पे याचिकाकर्ता भाई हैं वो आगे ये लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो भी कार्य है इस मुक्ति के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने आराध्य के लिए, वो कार्य हम करेंगे। विष्णु जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमको। आज आपका दिन बड़ा व्यस्त था। शलभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बिसेन जी के पास भी जाऊंगा। शलभ जी। सौरभ मैं आता हूँ सर। ये बार बार ये जो साहब शिवलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो तो फव्वारा कहेंगे। ऐसे ही तमाम सारे लोग हैं जो काफिर भी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजते हैं वो काफिर होते हैं। तो उनको हम क्या बताएं, बस शिवलिंग के बारे में जान लीजिए। शिवलिंग का अर्थ होता है कि भगवान शिव का चिन्ह। अगर आप जाके थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा। जो आप बार बार आप पूछ रहे हैं कि कितना क्या था और कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भगवान शिव का चिन्ह होता है। और ये सबको पता है कि जहां नंदी भगवान बैठे होते हैं उसके सामने साक्षात भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव के चिन्ह के तौर पे शिवलिंग होता है। और ये भी सबको पता है कि कैसे ये पूरा का पूरा मंदिर तोड़ा गया। इतिहासकारों को भी पता है, आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, सबको पता है। अरे आपको हम क्या पता है? जाइए पढ़िए ना, आपको तो कुछ नहीं पता। आप तो एक कार्टून को लेकर बवाल करने वाले लोग हैं कि अगर एक कार्टून पे लिंग क्या होता है, उसमें योनि थी वो क्या होती है, वो कौन सी चीजें आपने वहां पर पाया है, इनका आकार कैसा होता है, में आपका विचार ज्यादा रहता है। अच्छा, आप जैसे लोग मुफ्ती साहब, शलभ जी, एक सेकंड, मैं बिसेन साहब एक आप जाने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। आपने इस मामले को लेकर के लंबे वक्त तक अध्ययन किया है, लड़ाई लड़ी है मंदिर के लिए। मुझे बताइए कि अगर ये शिवलिंग का दावा बिल्कुल सही, अदालत भी पा लेती है, तो क्या ये वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि एक मस्जिद, एक मंदिर को गिराकर या मंदिर के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी? क्या अपने आप में ये सबूत पर्याप्त है? जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्याप्त सबूत है और मैं समझता हूँ इस सबूत के सामने आने के बाद कई चीज़ों पर विराम लग जाना चाहिए। हालांकि जो सर्वे 3 दिन चला उसमें बहुत सारे एविडेंस आए हैं, मैं उनका अभी उल्लेख नहीं कर सकता। कल जब माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से माननीय एडवोकेट कमिश्नर साहब की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों के बीच में आकर वह सारी बातें रखूँगा कि उस परिसर में कहाँ क्या क्या है। इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने जो कल्पना नहीं की थी उससे भी कहीं अधिक, हजारों गुना अधिक की संख्या में एविडेंस प्राप्त हुए हैं।
अब बड़ा इंतजार रहेगा जब ये सबूत दुनिया के सामने भी रखे जाएं। जो कहीं ना समय खत्म हो गया। रिजवान साहब शॉर्ट में अगर आप कुछ को कहना चाहते हैं तो बहुत शॉर्ट। जी जी बिल्कुल। जी रिजवान जी। सौरभ भाई, आप एक ट्रेंड नोट करिए, हमारे मुसलमान भाई कुछ कंफ्यूज्ड हैं। कभी ये 91 के एक्ट का सहारा लेते हैं, कभी ये एविडेंसेस पर आर्ग्यू करते हैं। अगर आपको एविडेंसेस पर आर्ग्यू करना है तो 91 एक्ट का सहारा लेना छोड़ दीजिए। अगर आपको 91 एक्ट का सहारा लेना है तो एविडेंसेस पर आर्ग्यू करना छोड़ दीजिए। बात मत करिए। चलें सर, ठीक। समय इतना था। शलभ जी, जितेंद्र जी, रिजवान साहब, आपका, मंजूर ज़ियाई साहब, मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।